सुप्रभात सज्जनों, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी। और आज मैं फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ में आया हूं और वो है अग्निवीर की भर्ती, जो कि उसका और नोटिफिकेशन निकल चुका है जुलाई में और अब अगस्त सितंबर से शुरू है भर्तियां। तो इसके बारे में पहले भी मैंने अग्निपथ के बारे में जो स्कीम आई थी उसके बारे में जो अग्निवीरों ने भर्ती होनी है उसके बारे में ऑलरेडी एक ब्लॉग बना चुका हूं। उसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जिसको आपको देखना है आप देख सकते हैं। उसके बारे में ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि उसमें बेनिफिट्स और क्या क्या शर्तें थी, उसके कुछ विशेष बातें मैंने ऑलरेडी उस वाले ब्लॉग में कवर कर ली थी। अभी जो नोटिफिकेशन निकल चुका है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एआरओ लहसुन के अंदर जो है वो भर्ती होगी कोटद्वारा में, गबर सिंह ग्राउंड में, जीवीएस कैंप कोटद्वारा में अग्निवीर रैली होगी, और जो 19 अगस्त से 31 अगस्त में बीच में होगी, जिसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अभी आप लोग इसको ऑनलाइन, जो उसका वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, इसके ऊपर आपने लॉगिन करना है और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, क्योंकि जो इसकी अग्निवीर की भर्ती होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होंगे। इसके जो एडमिट कार्ड्स वगैरह होंगे वो भी ऑनलाइन ही जनरेट होंगे। तो जैसे इसकी जो एग्जाम की डेट है, रिटर्न कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो होगा इसका 13 नवंबर 2022 को है। तो उसके लिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो जनरेट ऑनलाइन ही होंगे। तो उसके लिए 10 डेज पहले, रैली के 10 डेज पहले भी आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, वो ऑनलाइन ही आपने उसको प्रिंट आउट करवाना है। ये वेबसाइट के थ्रू ही आपको अवेलेबल होगा। तो इसकी कुछ खास बातें मैं बता देता हूं आप लोगों को। अभी नोटिफिकेशन के हिसाब से जो हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जो लखनऊ के अंदर जो हमारा जो उत्तराखंड कवर होता है, उसमें एआरओ लहसुन, एआरओ अल्मोड़ा और एआरओ पिथौरागढ़ चंपावत है, जिसमें एआरओ लहसुन की भर्ती जीवीएस ग्राउंड कोटद्वारा में जो 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए 19 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होनी, जो 7 डिस्ट्रिक्ट चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के लिए होगी। अल्मोड़ा में रानीखेत में होगी भर्ती, और पिथौरागढ़ चंपावत में पिथौरागढ़ में होगी, जो जिनकी 5 सितंबर से 12 सितंबर है, जो पिथौरागढ़ चंपावत में है, और जो अल्मोड़ा में है वो 20 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होनी है। तो इसके बारे में कुछ खास बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके लिए जो भर्तियां होगी वो अग्निवीर जीडी जो होते हैं, सोल्जर जीडी जैसे होती हैं, उसके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मैं बता देता हूं कि इसमें 169 सेंटीमीटर हाइट सबके लिए चाहिए, लेकिन जो एसकेटी और क्लर्क्स होते हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट सबके लिए 77 to 82 चाहिए, 77 नॉर्मल एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर 72। सबके लिए वेट 50 kg चाहिए मिनिमम। और इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो भर्ती होती है उसके लिए जैसे पुलअप्स जो होते हैं, वो जो 10 खींचेगा पुलअप्स उसके 40 नंबर है, जो 9 खींचेगा उसके 33 है, जो 8 खींचेगा उसके 27 है, जो 7 खींचेगा उसके 21 है, जो 6 खींचेगा उसके 6 है। इसके साथ में एक 9 फीट डिच भी करना पड़ता है, जिग जैग बैलेंस करना पड़ता है, और रनिंग है। इसमें रनिंग है 1.6 किलोमीटर की जो होती है, 5 मिनट और 30 सेकेंड में ये पूरी करनी है। तो इसके लिए मिलेगा आपको 60 नंबर्स। 5 मिनट और 31 सेकेंड से आगे 45 सेकेंड तक 48 नंबर्स आपको मिलेंगे, और जो 5 मिनट और 45 सेकेंड के बाद आएगा उसको फेल माना जाएगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी कुछ मैं बता देता हूं कि जो एज है उसमें सोल्जर जीडी जो होंगे, इसमें अग्निवीर जीडी जो होंगे 17.5 से 23 साल का है। उसमें एजुकेशन उनकी मिनिमम 10th पास चाहिए, 45 उनको एग्रीगेट चाहिए सब्जेक्ट में, और 33% ई सब्जेक्ट में चाहिए। जो क्लर्क और एसकेटी के लिए होंगे वो भी 17.5 से 23 साल की उम्र के बीच में होने चाहिए, और वो 12 पास होना चाहिए क्लर्क एसकेटी। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाला कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें 60% इनका एग्रीगेट होना, टोटल सब्जेक्ट का नंबर्स होने चाहिए, जबकि 50% हर एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए। वैसे सोल्जर टेक्निकल में 17.5 से 23 साल है, 12वीं पास होने चाहिए, लेकिन सोल्जर टेक्निकल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश चाहिए, जिसमें 50% आपका एग्रीगेट चाहिए और 40% सारे सब्जेक्ट में चाहिए। बाकी ट्रेड्समैन के लिए 17.5 से 23 है, उसमें सिर्फ नॉर्मल 8th पास है। इसमें
आपकी जो ये डेट पकड़ी जाएगी ये 1 अक्टूबर 2022 को पकड़ी जाएगी। आपने उससे आपका काउंट करना है कि आपका 17.5 से 23 के बीच में आना चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ और बातें मैं बता देता हूं आपको। इसमें जो आप लोग रैली के ले जाओगे ले तो आपके लिए कुछ खास बातें हैं जो मैं देखी है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपके जो मेन डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। आपका एडमिट कार्ड भी बोला डुप्लीकेट में लेके आना है, आपने 2 कॉपी लेके जाना उसकी। वेबसाइट से www.joinindianarmy.nic.in से ही आपका वो जनरेट होगा, उससे आपने प्रिंट आउट कराना। अच्छा प्रिंटर क्वालिटी होना चाहिए, भी लिखा है उसमें, लेजर प्रिंटर से। फोटोग्राफ्स आपकी कम से कम 20 फोटोग्राफ्स चाहिए जो अनअटेस्टेड चाहिए, अटेस्ट करके मत ले जाना। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके ओरिजिनल चाहिए विथ मार्कशीट। इसमें तो लिखा है कि भाई आपका डुप्लीकेट कॉपी भी चाहिए इसमें अटेस्टेड। बाकी आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आजकल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। एक आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट भी चाहिए जो प्रधान से लिखा के ले जाना कि अभी मैं मैरिड हूं या अनमैरिड हूं। इसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तहसील वगैरह से बनता है। पेंशन सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट एक बनता है। या अगर पास आप एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप एनसीसी के सर्टिफिकेट को ले जाइए। आप अगर सन ऑफ सोल्जर है, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या सन ऑफ विडो या सन ऑफ वार विडोज हैं, तो उसके लिए भी आपके रिकॉर्ड ऑफिस से एक लेटर जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो डिपेंडेंट्स है, वो आपका सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी आपको जो खास चीजें, जैसे आपको एक सिंगल अकाउंट खुला के लेके जाना है, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड जरूरी है। अब इसके बारे में आपको कुछ स्पोर्ट्स अगर किसी ने किया है स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे, तो उसके लिए उसमें बोनस मार्क है। आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो उसका रिटर्न टेस्ट होगा उसमें आपको वेटेज मिलेगा, मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें आपको जो एक्स सर्विसमैन है उनको एक एक्स सर्विसमैन की तरफ से, जो एक्स सर्विसमैन का लड़का है या तो उसको एक 10 रुपीज के जुडिशियल नॉन जुडिशियल पेपर के ऊपर एक एफिडेविट लेके जाना है, और एक एफिडेविट दूसरे और कैंडिडेट जो नहीं एक्स सर्विसमैन भी नहीं है फिर भी उसको एक लेके जाना है कि एफिडेविट की जो उसके बारे में कुछ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं ये सारे डॉक्यूमेंट सही है, ये है वो है, उसमें काफी डिक्लेरेशन है, वो एक एफिडेविट। इसमें आप ये जब वेबसाइट पे जाओगे तो इसमें अपेंडिक्स A, B, C, D, E1, E2 करके ऑलरेडी अपेंडिक्स बने हुए, वो जैसे बोलेंगे उसके हिसाब से आपने जुडिशियल नॉन जुडिशियल पेपर पे स्टैम्प लगा के नोटरी से उसको अटेस्ट करा के लाना है, साथ में लेके जाना है। इतने डॉक्यूमेंट आपको सारे इकट्ठे करके लेके जाने हैं। वहां पे अगर डॉक्यूमेंट कम पड़ते तो आदमी को मुश्किल होता है, इसलिए अभी टाइम है, आप सारे अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। इसमें एलिजिबिलिटी तो मैंने बता दी है, एफिडेविट वगैरह होने चाहिए। बाकी इसमें और भी कुछ बातें हैं कि जो अग्निवीर से संबंध में जो इनरोलमेंट होगा, इसमें इनको एक तो कोई पेंशन और ग्रेजुटी नहीं मिलता है। इनकी जो डेट सर्विस होगी वो उनके इनरोलमेंट से पकड़ी जाएगी, और रैंक इनके जैसे आर्मी में नॉर्मल इंडियन आर्मी के वैसे नहीं होंगे, इनके कुछ रैंक अलग से ही होंगे, डिस्टिंक्ट रैंक होंगे। डिस्चार्ज ये सिर्फ 4 साल के बाद ही हो सकते हैं, बीच में अगर कोई एप्लीकेशन देता हो सकता है वो सैंक्शन ना हो, लेकिन एक्सेप्शनल केस में ये इफ अगर गवर्नमेंट जो अप्रूविंग अथॉरिटी वो अगर अप्रूव करती है तो फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप नियम ये है कि 4 साल से पहले ये वो डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। 30 दिन की इसमें छुट्टी मिलेगी 1 साल में। सिक लीव तो किसी को कोई बीमारी वगैरह हो गई है तो वो डॉक्टर के अथॉरिटी के हिसाब से मिल जाएगी, मेडिकल अथॉरिटी के हिसाब से। सैलरी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ऑलरेडी बता चुका हूं पहले भी ब्लॉग में, 30, 33, 36,500 और 40,000 हर पर मंथ मिलेगी, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे और चौथा साल। सेवानिधि के टाइम में 11,71,000 आपको पता ही है। इसमें जो बेनिफिट्स हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसमें नॉन कंट्रीब्यूटरी जो स्कीम है उसके हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस आपका 48 लाख का एक लाइफ इंश्योरेंस कवर है इसमें। और इसमें एक और बेनिफिट है कि जब आप 4 साल के बाद रिटायर होते हैं, जब 4 साल के बाद आप घर आओगे तो इसमें आपके जो 10th पास करके जो इनरोल हुआ है उसको एक 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई ये 12वीं के योग्य समझा जाए, तो ये फायदा हो जाएगा। बाकी जो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन या सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ विडो, सन ऑफ वार विडोज हैं, उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में 20 नंबर्स का बोनस मार्क मिलते हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलता है रिटर्न टेस्ट में, इसलिए आपने ये सर्टिफिकेट वगैरह जरूर ले जाने हैं। आपको रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम में या रैली साइट में आपको मोबाइल फोन परमिटेड नहीं है,
वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके कंप्लीट होना चाहिए। आपके जो अपने एडमिट कार्ड जरूर होना चाहिए, और उसके साथ में आपको पेन और हैंडकरचीफ साथ में होना चाहिए। बाकी इसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ये आप हर एक चीज के लिए आप www.joinindianarmy.nic.in आपको सारी डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएगी। बाकी जो मैंने पढ़ा था मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पार्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर आपके लाइक्स, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। फिर मिलते किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।